मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, पहले तुम। हेलो इंडिया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और मेरे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने के पहले जो है सो मुझे कुछ कहना है। जैसा मैंने स्टार्ट किया कि नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज़। आप मेरी जो सिमी की डायरी है उसमें आप लोगों का स्वागत है, और आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जो रचना ये सिमी की डायरी जो है मेरी खुद लिखी हुई रचनाओं का संग्रह है, जिसमें कविता, कहानी, भजन, उपन्यास, हर चीज़ का जो है सो जिक्र होता है। दोस्तों, मैं जब भी कोई वीडियो डालती हूँ तो उसके डालने के पहले पहले मैं सोच लेती हूँ कि कुछ कंट्रोवर्सी नहीं हो, और क्या उचित है क्या अनुचित है, बहुत सोच समझ करके जो है सो मैं वीडियो डालती हूँ। मुझे अपनी उम्र का पूरा पूरा ख्याल रखती हूँ, और आप लोगों का भी ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए हर तरह के वीडियो डालती हूँ। और जो कुछ भी तर्क वितर्क करना होता है, जो भी उचित अनुचित उसमें मुझे लगता है, तो मैं उसे पहले ही क्लियर कर देती हूँ। इसलिए जो है सो उसके बाद कोई कमेंट्स करने का तुक ही नहीं बनता है। और आप राइटिंग से संबंधित कमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कोई भी राइटर या मैं भी जब भी लिखती हूँ तो कुछ शब्दों का जो है सो कटिंग वगैरह करना पड़ता है। जैसे कभी कुछ शब्द आए, फिर कुछ शब्द आए, तो कटिंग वगैरह करना पड़ता है। तो फिर उसको कभी कभी क्या होता है कि आजकल काफ़ी काम हमारे जो है सो बढ़ गए, मैं बहुत व्यस्त रह रही हूँ, तो इसलिए जो है सो फेयर नहीं कर पाती हूँ। और उसी तरह से कटी फटी रचनाएं को कभी कोशिश तरह आपके सामने जो है सो आके बैठ जाती हूँ, तो कन्फ्यूजन एक क्रिएट हो जाता है कि जैसे ये लाइन पहले वाले लिखे हुए शब्द अच्छे थे या बाद के लिखे हुए शब्द अच्छे थे, तो वो गलती थोड़ी हो जाती है। या फिर उर्दू शब्द पे मेरी ज़्यादा पकड़ नहीं है, तो उसमें अगर आप लोग मुझे गाइड करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसे नमक इश्क का में ही मैंने जैसे लिखा था कि नमक से नमकीन हसीना मेहजीन पले, लिखा था। बाद में मेहजीन को काट के नाजनीन किया था। अब इस दोनों में से कौन सा सुटेबल लगता है वो आप समझ सकते हो। और लास्ट में जैसे लिखा था कि नाच नाच के नचनिया बन गई महान। अरे भैया, नाच नाच के नचनिया कैसे महान बन सकती है? हाँ, धनवान जरूर बन सकती है। तो नाच नाच के नचनिया बन गई धनवान। तो इस तरह से जो है सो पर्सनल कमेंट्स नहीं कीजिए। इस तरह के कुछ कमेंट्स होते हैं तो कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और अब मैं अपनी शुरुआत करती हूँ वीडियो की। चूँकि शुरुआत किया है कि मुझे कुछ कहना है, तो चलो आज इसका टॉपिक यही रखती हूँ कि मुझे कुछ कहना है, कुछ अच्छी अच्छी बातें और कुछ सच्ची और रूहानी बातें। तो आज जो है मेरी कविता की यही टॉपिक है कि मुझे कुछ कहना है, कुछ अच्छी बातें, कुछ सच्ची बातें। पत्थर पे भी फूल खिलते हैं, पत्थर पे भी फूल खिलते हैं जब दो सच्चे दिल मिलते हैं। पत्थर पे भी फूल खिलते हैं जब दो सच्चे दिल मिलते हैं। आसमां से भी फूल बरसते हैं जब सपूत देश पे शहीद होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पत्थर पे भी फूल खिलते हैं जब दो सच्चे दिल मिलते हैं। आसमां से भी फूल बरसते हैं जब सपूत देश पे शहीद होते हैं। जब सपूत देश पे शहीद होते हैं, जर्रा जर्रा रोता है, कहराता है, देवी देवताओं के कोप का भाजन बनता है। जब किसी अबला की अस्मत लूट जाती है, सरेआम वो बेच दी जाती है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि जर्रा जर्रा रोता है, कहराता है, देवी देवता के कोप का भाजन बनता है। जब किसी अबला की अस्मत लूट जाती है, सरेआम वो बेच दी जाती है। एक ज्वालामुखी सा उठता है, एक जलजला सा उठता है, एक जलजला सा उठता है, ज्वालामुखी फुट फट पड़ता है। एक जलजला सा उठता है, ज्वालामुखी फूट पड़ता है, भूकंप आ जाते हैं, प्रलय छा जाते हैं। जब कोई महिला हक की लड़ाई लड़ती है, देवी चंडी का रूप धरती है। धरा भी रोती है, समुंदर भी सूख जाती है। जब एक माँ की कोख उजड़ती है, उसकी ममता रूठ जाती है। जब एक माँ की कोख उजड़ती है, उसकी ममता रूठ जाती है। इतिहास साक्षी है, जिंदा दिल ही जिंदगी जीते हैं, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। भारत माता की आंखों ने, भारत माता की आंखों ने वो हर मंजर देखा है जिसे आज जमाना इतिहास कहा करता है। वो दौर भी क्या दौर था जब जवान हंसते हुए फांसी पे चढ़ जाया करते थे, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाते थे, हंसते हंसाते जान लुटा जाते थे।
आसमां से टूटते तारे भी उसी की मुराद पूरी करते हैं जो सच्चे मन से किसी और के लिए दुआ करते हैं। मेहंदी भी रंग लाती है ढेरों दौर से गुजरने के बाद, जिंदगी में भी मंजिलें मिलती है ढेरों ठोकरे और असफलता के बाद। आज अगर समय विपरीत है तो कभी अनुकूल ना होगा, ये सोचना ही प्रतिकूलता है। अच्छा वक्त भी आता है बुरा बीत जाने के बाद, धूप निकलता है धुंधली छट जाने के बाद, चांद भी धीरे धीरे निखरता है अमावस्या जाने के बाद। तो आज मैं जो है सो आप लोगों के सामने ला रही हूँ सच्ची बातें और कुछ अच्छी बातें। तो जीवन में भी बदरी छाती है, जीवन में भी बदरी छाती है, हर कुछ दुख की काली में सिमट जाती है। देख देख के बादल घनेरे अपने भी रहते डरे सहमे, पर घबराना नहीं कस के डोर थामनी है। जो निकल गए वो अपने ना थे, जो आपके हाथ थामे पात की भांति उड़ने ना दे, वो ही मजबूत कंधे सर रखने के काबिल बनते। तो फिर डरना कैसा, घबराना कैसा, जीवन में जब आए हैं तो फूलों और कांटों से बचना कैसा। अगर फूल बिछे हो राहों में तो बटोर उसे चूम लो, इज्जत दो संभाल के रखो। अगर कांटे भी चुभे, अगर कांटे ही कांटे चुभे तो कांटों को देख राहें न बदलो, क्योंकि ये पीछा नहीं छोड़ने वाले। जहां जाओगे हर राह में पाओगे, इसलिए बेहतर है पाँव में चुभने से पहले खुद ही मेहनत मुशक्कत कर चुन लो उसे, पर किसी और के राह में फेंकने के लिए नहीं, बल्कि जला डाले नष्ट कर डाले उसे, ताकि वो किसी और के पाँव में न चुभे। जो अच्छा चाहता है आपका, खुश होता है आपकी खुशी में, उसे जरूर शामिल करें। अपनी हर खुशी में दुआएं लें, उनसे बरकत मिलेगी। चापलूसों से दूर रहे, दुष्टों से दूर रहे। जो बुरा होता है, बुरा करता है, ईर्ष्या और द्वेष उससे भी ना कीजिए। बस परमपिता परमेश्वर से उस भटके राही को सद्बुद्धि का वर मांगिए। कर भला तो होता है लाभ, कर भला तो होता है लाभ। अगर विश्वास नहीं होता तो शाब्दिक अर्थ ही लगा लो इसका, अगर विश्वास नहीं होता तो शाब्दिक अर्थ ही लगा लो इसका। दोस्तों, मैं राइटर हूँ, मेरा काम है लिखना। जैसे एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर जो है सो अपने जीवन में बहुत तरह की चीज़ें करते हैं, बहुत तरह की फिल्में बनाते हैं, हर तरह के रोल निभाते हैं। तो उसी तरह से मैं राइटर हूँ, मैं लिखती हूँ। मैं जो है सुनाती गाती नहीं हूँ, मैं गायिका नहीं हूँ, मैं लिखती हूँ। और मेरी जो है सो सिम्मी की डायरी मेरी खुद की लिखी हुई रचनाओं का संग्रह है। और मैं ना ही कॉपी करती हूँ, और आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि मेरी भी कॉपी मत कीजिए। और अगर आप लोगों का साथ बना रहा, मनोबल इसी तरह बढ़ते रहा, तो जल्दी ही मैंने जो सो बुजुर्ग पे लिखी हुई कविताएं, कहानियां जो है जो आप लोगों के समक्ष लाऊंगी। और नए साल में अपने आध्यात्मिक वीडियो जो है सो आप लोगों के समक्ष रखूंगी, जो मेरे पर्सनल अनुभव के आधार पे मैंने लिखे हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी, और आप लोगों से अच्छा चाहती हूँ, अच्छा अच्छा बोलिए, अच्छा अच्छा लिखिए, अच्छा अच्छा सोचिए। और अब जो है सो साल ख़त्म होने वाला है। 2021 आप लोगों के लिए शुभमय हो, लाभकारी हो, अच्छा हो, हितकारी हो, स्वस्थ शरीर मिले, दीर्घायु मिले, अच्छा जीवन साथी, अच्छा कैरियर आप लोग का हो, यही मंगल कामना करती हूँ। और अपनी वाणी को जो है सो अब मैं यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।